लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट करके रखें और जुबान को समेट करके रखें। हमेशा याद रखिए कि जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंधी होती है तो भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं बात आज के पंचांग से। तारीख 26 फरवरी 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं बील पत्र अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करें जो आवश्यक है। साधारण सा मंत्र पर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 11:08 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा शाम के 5:23 तक, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज पूरे ही दिन। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:08 से 10:08 तक और फिर से शाम को 5:38 से 7:08 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं तो तिल खा करके अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्यापाश योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पापकत्री योग, अखंड साम्राज्य योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का। आज त्रिपुष्कर योग में और कल महाशिवरात्रि के महापुण्य काल में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा, पर कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच। शनि के साथ में जब ढैया हो या 7.5 ये शब्द जुड़ जाते हैं तो ये भयानकता का पर्याय बन जाते हैं। इस समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चने, समय पर काम ना होना, झूठे दोषारोपण, कानूनी समस्याएं, लोगों के द्वारा बार बार साजिशों में फंसाने का प्रयास, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना, गलत संगति का शिकार होना, व्यसनों के आदी होना, इन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है 7.5 और ढैया में। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 चल रही है, जो 29 मार्च 2025 पर मकर राशि से 7.5 हट करके मेष राशि को आरंभ होगी। कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 पर ढैया समाप्त कर सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ होगा। इसके लिए विशेष राशिफल आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध वैसे ही करवा दिया गया है। और ऐसे में ये जो राशियां हैं, ये 7 राशियां जो हैं, आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच सिद्ध होने वाला है। फिर बात होती है 10 अवतार विष्णु कवच की। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक मानते हैं। यानी कि जीवन के जो सबसे अहम मोर्चे हैं, उन सभी को बृहस्पति ग्रह संभालते हैं। गृहस्थ सुख हो, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच आप धारण कर सकते हैं। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ति में वृद्धि हो, दाम्पत्य और संतान सुख की प्राप्ति हो, कुसंस्कारों का नाश हो और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करता है ये बहुत ही प्रभावशाली कवच। फिर बात होती है महामृत्युंजय की। हम सब जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? शिव। और संहार करता शिव ही माने जाते हैं, जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हमेशा लेकर तत्पर तैयार रहते हैं। ये कहा जाए भोले भंडारी हैं, भोले हैं। आपकी जो भी मनोकामना है साफ दिल से और स्वच्छ मन से अगर कर दी जाए तो उसको
तत्पश्चात उसी समय वो वरदान दे बैठते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा प्रदान करने वाले महामृत्युंजय कवच सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं और इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए अपनी और अपने परिवार की महामृत्युंजय कवच धारण करना सबसे शुभ साबित होता है। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, और लक्ष्मी प्राप्ति की जब भी बात हो तो वहां पर बात अवश्य ही होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी की। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं पर कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में आप बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में होता है। इसको बेहतर बनाना, ये आपको निर्णय लेना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का साथ, और संपत्ति तारा यहां पर आपके लिए दिन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ये समय सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि देने वाला है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, ख्याति यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, ये कहा जाए नेम फेम की प्राप्ति भी होगी। खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए अगर चर्चा करना चाहते हैं सीनियर्स के साथ या प्रमोशन को लेकर के बात करना चाहते हैं, अवश्य इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में नौकरी बदलने का अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है, तो प्रयास करना आज के दिन चूकिएगा मत, क्योंकि ऐसे समय में प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिल सकती है। व्यापारी वर्ग इस समय में दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार अपने व्यापार में देखने वाले हैं। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में इस समय में बैलेंस बना रहेगा। प्रेम में रोमांस इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये कहा जाए संतुष्टि इस समय में प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप डोमिनेट करने वाले हैं जिस भी एग्जाम में अपीयर करेंगे। ये कहा जाए कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, मेहनत पूरी की है, और उस कारण से इस समय में हेडस्ट्रांग होकर के अपना एग्जाम देना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो गृहिणी है, हाउसवाइफ्स हैं, गृह लक्ष्मी हैं, ये समय आपके लिए भी आनंदित रहने वाला है। घर परिवार का साथ समर्थन मिलेगा, खास तौर पे सासू माँ के साथ में यहाँ पे ट्यूनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, भाग्य भाव में, पर भाग्य का साथ अवश्य नहीं मिलने वाला है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव बना रहे हैं। यहां पर जो कर्म फल है वो अवश्य प्राप्त हो सकता है, पर भाग्यवशात बैठ करके सोच रहे हैं कि काम अपने आप हो जाएगा, मैंने उसको कह दिया वो मेरा काम कर देगा, तो ये नहीं होने वाला है। समय समय पर कॉल लगाना, बार बार फॉलोअप लेना जरूरी सिद्ध होगा। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे छोटा सा बाबू क्यों ना हो और बड़ा सा कोई अफसर क्यों ना हो, इस बारे में ध्यान रखिएगा कि आज का समय डर और दबाव दोनों सहन करने पड़ेंगे। सीनियर्स इस समय में बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं। बहुत सारे काम जो अभी तक डिलेड चल रहे थे, उनको कंप्लीशन पे लेके आने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जा सकती है। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आप पर हावी ज़्यादा रहेगा, जो कहीं ना कहीं घर परिवार पर ज़्यादा निकलेगा। यहाँ पे कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, ऑफिस में इसको निकालने से आप परहेज करते नजर आएंगे, पर घर परिवार क्योंकि अपने आप ही मिला है, तो उन पे अपना गुस्सा जताना, उन पे अपना हक जमाने का प्रयास, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पे जहर का घूंट शांति से चुपचाप खुद को ही पीना पड़ेगा। ऐसे समय में ब्लू रंग का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाए कि इस समय में 67% सपोर्टिव है, और जब तक मीन राशि में चंद्रमा 1 मार्च को नहीं आते हैं, वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास हमें पूरी तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा घमासान युद्ध कर देना यह संभव हो सकता है। घर परिवार की स्थिति इस समय में डामाडोल नजर आ सकती है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, MNCs में काम करते हैं, महिला वर्ग से इस समय में बहुत संभल करके बातें कीजिए। हो सकता है कि आपकी किसी बात को लेकर के वो नाराज हो जाएं और ये बात HR तक पहुंच जाए,
और जिसके बाद में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है आपको भी ध्यान रखना है, कोई नोटिस का सामना इस समय में करना पड़ सकता है, कोई आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करा सकता है, जो टेंशन अवश्य आपके लिए क्रिएट करने वाला है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लोग आपसे ज्यादा आपकी छवि को यहां पर धूमिल करने का प्रयास करेंगे, कलंकित करने का प्रयास करेंगे, आपसे आगे बढ़ने की होड़ में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर अपनी मार्केट में जो गुडविल है उसको बनाए रखने का पूरी तरीके से प्रयास आपको करना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ से संबंधित छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के इस समय में परेशान रहेंगे, पर कोई बड़ी आपदा नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कल के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहेगी, पर फिर भी 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी है। यह कहा जाए किसी को उधार दिया पैसा है वापस प्राप्त करना चाहते हैं, अवश्य आज के दिन कोशिश कीजिए, यह पैसा आपको आपके हक का अवश्य मिलने वाला है। जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में काफ़ी अच्छे से फायदा भी कमाने वाले हैं, जो खास तौर पे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं आप या फिर टेंडर भर के अपना कोई इस समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपका पेमेंट अटका हुआ है सरकार के साथ वो इस समय में रिलीज हो सकता है। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, अपनी मन अनुसार यहाँ पर फलों की प्राप्ति हो, ज़रूर देखने को मिलेगी। खासतौर पर यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये समय अंदरूनी तौर पे मोटिवेशन आपके लिए कॉज करेगा। ये कहा जाए कि इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका स्पाइक करेगा, जिस कारण से अपने एग्जाम के अंदर शानदार प्रदर्शन करने में आप सफल होने वाले हैं। यहाँ पे टेंशन फ्री होकर के अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए अनुकूल है। यहीं पे दाम्पत्य जीवन की बात हो, बिजनेस पार्टनर्स की बात हो, इनके साथ में भी ट्यूनिंग पूरी तरीके से बनी रहेगी। जो भी प्रयास किए जाएं, जो भी इनके साथ में डिस्कशंस किए जाएं, वो अवश्य ही आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होने वाले हैं। ये कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस समय में कोई बड़ी खरीदारी आप करने का प्रयास करें, उनके नाम से कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो अवश्य ही इस और अगर निर्णय लिया जाए तो यह आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की जो है ये 1 मार्च तक बनी हुई है, यानी कि 26, 27, 28 3 दिन अभी आपको मिल रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से पॉजिटिविटी का आप लुत्फ उठाने वाले हैं। जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, जहां पर जिससे बात करेंगे उससे आपके बात का सही परिणाम आपको प्राप्त हो पाएगा। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। पारिवारिक जीवन में इस समय में संतुलन अवश्य देखने को मिलेगा, उनसे प्रेम सत्कार दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। यात्रा कोई कर रहे हैं तो इस यात्रा के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि साथ में जो यात्री है उन्हीं के द्वारा कोई आपका काम बन जाए तो ये भी अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाएं हो, यश की प्राप्ति हो, प्रमोशन की बात हो, तो ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। खास तौर पे ये भी देखा जाएगा कि सिंह राशि वाले अगर नौकरी पेशा हैं और इस समय में अपने सीनियर्स के साथ में सैलरी को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रिप्लाई आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 5th हाउस का चंद्रमा है, ना ही सिर्फ संतान के साथ में मन मुटाव इस समय में आपके लिए बढ़ाएगा। यहाँ पर संतान का बात ना मानना, उनका अपने मन अनुसार चलना, ये परेशानी का एक कारण बन सकता है। उनके द्वारा जो इस समय में नुकसान है उसकी भरपाई भी आपको अपनी जेब से करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में कोई बच्चों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के कारण भी आप अपने काम को छोड़ करके उनकी यहाँ पर ध्यान देखभाल में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, फिजूल खर्ची से इस समय में खासतौर पे बच करके रहिएगा। ऐसे समय में कई ऐसे एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं, ये कहा जाए कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं, कि वो स्टेटस मैनेज करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए जो आप कर रहे हैं, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। जो पैसा संभल करके रहना चाहिए था, जो आगे इन्वेस्ट करने के लिए बचा करके रखा था, वो यहीं पे इन खर्चों में ज़ाया हो सकता है।
जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी अपनी सेहत का इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में छोटी मोटी परेशानी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना की ओर या ये कहा जाए आपदा की ओर संकेत दे सकती है। समय रहते सही डॉक्टरी इलाज आपको अवश्य करवाना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 67% सपोर्टिव रहेगी, पर 4th हाउस का चंद्रमा है और 67% ही सपोर्ट है। इस कारण से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये समय पर डिसीजन मेकिंग में परेशानियां बहुत ज्यादा आने वाली हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और आप बीच में अटक रखे हैं। आपको यहां पे डिसीजन लेने में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में डिसीजन लेने के बाद में भी बार बार बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज चलेगी, पीछे हट जाता हूं, यहां पर मुझे फायदा नहीं मिल पाएगा। ये जो इंट्यूशन है, ये इस समय में आपको आगाह कर रहा है आने वाली समस्याओं से संबंधित। अवश्य इस पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि उनको लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। अपने काम को छोड़ करके घर परिवार की सेवा में इस समय में ज्यादा आपका यहां पे खर्च होने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पे जो इंटीमेट रिलेशनशिप में है। इस समय में बहुत ज़्यादा संभल करके रहिए। जो आप डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं कि मैंने कह दिया बस यही होना चाहिए है, मैंने जिस तरीके से कहा वही होना चाहिए है, ये आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय पर अगर इन्वेस्टमेंट ना किया गया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी हो उससे फायदा प्राप्त हो जाएगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ। ये सोचना कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बड़ा फायदा कमाऊंगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फायदा कमाऊंगा, इस सोच के साथ में कभी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। जेब में आज 500 है, उसमें से 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया। कल जेब में 10,000 रुपए आए तो उसमें से 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन ही मायनों में अगर आगे बढ़ा जाए तो इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते बहुत बड़ा बन सकता है, और यही प्रयास आज के दिन आपको भी करना है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से तो लाभ कमाने को मिलेगा ही। जो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, उस संबंधित कंपनीज में काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अपने मंथली टारगेट्स को इस समय में पूरा करने का अवसर आपके सामने आ सकता है। घर परिवार के साथ में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगी। परेशानी का यहाँ पर कोई तरीके से यहाँ नहीं रहने वाला है कोई परेशानी। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे। इस दोस्ती के मायने से खास तौर पे लाभ प्राप्त अवश्य कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम का हो, कोई फ्रेंड सर्कल का हो, वो यहाँ पे लाभ अवश्य आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे लगभग आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। परेशानी के कारण यहां पे बहुत कम है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्च है, थोड़ा उसको सोच समझ के कीजिए। ऐसे कई खर्च हैं जो आप करना नहीं चाहते पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे कंजूसी करना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हो सकता है कि ऑफिस का कोई एक्सपेंस है जिसको करने से आप यहां पर मना कर रहे हैं, पर ना करना ये नुकसानदायक सिद्ध हो जाए, तो इसका ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ऐसे समय में जो भी व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे एक बात का ध्यान दीजिए कि नई चीज़ों की शुरुआत हो, नए किसी प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन हो, या ये कहा जाए कोई नए व्यापार की शुरुआत करने की प्रयास कर रहे हैं, आज के दिन परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ना ही सिर्फ कन्फ्यूजन देगा, डिल्यूजनल आपको बना सकता है। आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा और आपके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को एक और बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने कलीग्स के साथ में इस समय में बना करके चलना बहुत ज़रूरी है। छोटा फेवर करो, छोटा फेवर वापस ले लो। इतने से ये जो टू एंड फ्रो है, इससे फ़ायदा कमा लोगे, या ये कहा जाए कि इसके माध्यम से जो कलीग है वो अच्छा मित्र बन बैठेगा, और जिसके कारण आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, और राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे पॉजिटिव है। कल के कंपैरिजन में अवश्य कम है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की आज के लिए है। कल सवेरे कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर परेशानियां कुछ उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए संभल करके रहना जरूरी होगा। ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य देने की जरूरत है। यह समय भाग्यदय कारक स्थितियां आपके लिए लेकर के आ रहा है, उत्पन्न कर रहा है, लक फेवर आपको कर रहा है। पर लक के भरोसे अकेले बैठ करके अगर सोच रहे हैं कि काम हो जाएगा, मैंने फोन पे कह दिया है, तो परेशानियां सामने खुद आमंत्रित कर रहे हो। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को और ज्यादा पुश करना अपने काम के लिए। यह कहें कि सुख चैन को त्याग करके मेहनत की ओर आगे बढ़ा जाए, तो अपने लिए ऐसी स्थिति आज के दिन उत्पन्न कर सकते हैं जो कि शानदार आपको फायदा दे बैठे। यह दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहूंगा कि थोड़ा जो कहा जाता है उससे ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। सीनियर्स ने कोई आपको कर्तव्य दिया है, उसको बहुत अच्छे से कर दिखाना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो एग्जामिनेशन के अंदर आज के दिन 4 चांद लगने ही वाले हैं, क्योंकि प्रयास जो है, जो मेहनत आपकी है, वो आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के अवश्य आ रही है। और गृहिणी भी यहाँ पर रोमांस और रोमांच दोनों का ही आपको साथ मिलेगा, तो वहीं पे शानदार जम करके शॉपिंग भी आप करती हुई नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन को 20-25% सपोर्टिव बना रहे हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है, चीख करके, गुस्सा दिखा करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके फायदा नहीं कमाया जा सकता, अपना काम नहीं निकलवाया जा सकता है। आप सोचते हैं कि अपने स्टाफ को थोड़ा अगर मैं गुस्से में कुछ कहूंगा तो वो मेरा काम करेगा, तो ऐसे में वो पलट करके जवाब भी दे सकता है, जो परेशानी का स्रोत बन जाए। ये कहा जाए सभी के सामने दुर्गति यहां पर हो सकती है। खर्च हैं तो खर्चों पर भी इस समय में नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं उनका इस समय में डट करके सामना करना ही पड़ेगा। ये कहा जाए कि बीमारी है, या ये कहा जाए कि मौसमी बीमारी के कारण परेशान है, सर्दी जुकाम है, इसको लेकर के परेशान ज़्यादा हो रहे हैं और ऑफिस जाने से परहेज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और ज़्यादा बड़ी परेशानियों को आमंत्रित करने वाला हो सकता है। ये कहा जाए कि आज के दिन ऑफिस पहुंचने में देरी कर दी है, इस कारण से भी सीनियर्स आपको यहां पर रफा दफा कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन से पहले डर और बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। यह आपको सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करने नहीं देगी। अपने आप को काम कीजिए, कंपोज कीजिए, अपने एग्जाम को जो याद किया है, जो मेहनत की है, वही तो लिख करके आना है। अगर मेहनत में कोई कमी है तो वो अवश्य ही आपके एग्जाम में झलकने वाली है, और वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच के प्रयास करें कि आजू बाजू वाले से पूछ लूँगा तो काम निकल जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और 11th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से लेकर के कोई अगर विवाद है तो उसमें आज के दिन प्रयास कीजिए इस विवाद को खत्म करने का। ये कहा जाए कि धमकी दी जा रही है कि मैं तो कोर्ट तक पहुंचूंगा इस बात को लेके, तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कर लीजिए, जीत आपकी मिल जाएगी। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल में वृद्धि देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, जानकारी इस समय में अच्छी आपको प्राप्त होने वाली है। खास तौर पे जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद ये सिचुएशन बन सकती है। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने का प्रयास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में घर परिवार की सुख संपन्नता को लेकर के निर्णय लेना चाह रहे हैं। कोई बड़ी इस समय में डिसीजन है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, तो अवश्य आगे बढ़ करके लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो घर परिवार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही सिद्ध होने वाला है। हो सकता है कि बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, लाइन से बाहर जा रहे हैं, अपने मन अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा जाए गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनको इस समय में लाइन पे लेकर के आने का प्रयास करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, और घर की सुख संपन्नता के लिए अवश्य सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की।
अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बील पत्र अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। शिव पुराण और अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बील पत्र की महिमा का बखान हर जगह आपको मिलता है। अखंड बील्व पत्र द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छुटकारा पाकर के शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। और बील्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदना मात्र से भी दिन रात किए गए समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो सुख 1 या 2 दिन पूर्व के रखे बीलपत्रों से भी उमापति का पूजन करता है, वो सभी पापों से छूट जाता है। बील्व वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जाप करता है, वो पुण्यात्मा पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। बीलपत्र द्वारा शिव जी का पूजन सर्व कामनाओं का प्रदाता और संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक माना जाता है। और बीलपत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाला अन्य कोई वस्तु नहीं। तो भगवान भोलेनाथ को आंख, धतूरा, बीलपत्र अति प्रिय माने जाते हैं और आप भक्तजन यही उन्हें अर्पित भी करते हैं। और बीलपत्र सदैव उल्टा अर्पित किया जाता है, यानी कि जो चिकना भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श करता है। यानी कि अगर बीलपत्र जब आप उठाते हैं, जो चिकना भाग है वो आप शिवलिंग पर रखते हैं। महादेव को बीलपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण करना सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बीलवम शिवार्पणम। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। बीलपत्र से आप अपनी मनोकामनाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर अलग से मैं एपिसोड इस चैनल पर आज के दिन देने वाला हूं। समय रहते देख लीजिए और बीलपत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।